हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटर एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस इन वन वीडियो। तो काफ़ी डेप्थ में अपन बात करने वाले हैं सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स की। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो हमारा 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी क्वाड्रिलेटर से प्रॉब्लम होती है इस वीडियो से सारी क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटर, अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है यही पहले मेन बेसिक चीज़ समझने के लिए है। क्वाड्रिलेटर का मतलब क्वाड मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड, यानी कि ऐसा पॉलीगोन मतलब लाइन सेगमेंट का फिगर जिसमें 4 साइडेड फिगर है। सिंपल इस प्रकार कुछ, जरूरी नहीं ऐसी फिगर दूसरी भी हो सकती है, लेकिन 4 साइड होंगी। अब जब 4 साइड हैं तो उसमें 4 ही वर्टिसेस होंगे। तो सिंपल 4 साइड्स और 4 साइड्स तो 4 वर्टिसेस मतलब कोने और 4 एंगल्स। एंगल मतलब जो एंगल फॉर्म होंगे, कोड इन हिंदी। तो 4 एंगल्स, ये एंगल एक एंगल ये और एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक है ना। जैसे एंगल ए का नाम क्या बन सकता है, तो बेसिकली हम बोल देते हैं जैसे एंगल ए का नाम एंगल ए, लेकिन एंगल ए नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए BAC, यानी कि उनके पास के जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, उनको लेकर के उनके रेस्पेक्ट में नाम बोलना चाहिए। दूसरा भी हो सकता है BAC नहीं BAD, दूसरा भी हो सकता है DAB। तो ऐसे ही सब एंगल्स के नाम हो सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए टाइप्स, कैसे हम एंगल्स को बताएंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। ये पैरेललोग्राम, उससे पहले अपन बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम होता क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली पैरेललोग्राम है तो उसमें 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये तो हमें बचपन में सिखा दिया टीचर ने, काफ और कथा सुना दी उसकी कि ऐसी लाइन जो मीट ना करें वो पैरेलल। इट इज़ नॉट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस की कंडीशन कुछ अलग भी होती है, बड़ी बड़ी क्लास में चेंज हो जाती है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करे और उसके जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल हों, सेम साइड के इंटीरियर एंगल हों, वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करे। एंगल A + B 180 डिग्री, सेम साइड के इंटीरियर एंगल A और B, ये इंटीरियर एंगल है। ये वाली जो लाइन है इसको काट रही है, इस वजह से इसका नाम जो है वो ट्रांसवर्सल नाम पड़ा। मैंने कहा ना डेप्थ में हम सीखेंगे इस चीज़ में। यानी कि एंगल A + B क्या हुआ 180, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल का सम जो है वो 180, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए। अब एक और पैरेलल लाइन की कंडीशंस हो जाती हैं, वो आपने सीखी होगी। जैसे पहले तो ये चीज़ सीखेंगे, AB अगर CD के पैरेलल है, तो AB अगर CD के पैरेलल है तो हमारे दिक्कत ये हो जाती है, हम समझने लगते हैं AB CD के इक्वल होगा। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो AB CD के इक्वल होगा। ये क्राइटेरिया हमारे लिए गलत है। जरूरी नहीं कि AB CD के पैरेलल हो तो AB CD के इक्वल होगा। पैरेलल का मतलब दिस कंडीशन फॉलो, लेकिन इट इज़ नेसेसरी नॉट नेसेसरी दिस कंडीशन इज फॉलो AB = CD। इसके लिए हमारी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पैरेलल्स के लिए लेंथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये छोटा सा हिस्सा CD के पैरेलल हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 180 बना सकता है वो, लेकिन ये तो इक्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब AB पैरेलल CD है, लेकिन जरूरी नहीं इक्वल है। इतनी चीज़ समझ में आई। ये कुछ हम माइथ लेके चलते हैं कि पैरेलल लाइंस में और पैरेललोग्राम्स में ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, क्योंकि 9th 10th में जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। एक और हमसे इसी रिलेटेड एक और हाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे AB इस लाइन के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एंगल 90 बना सकते हैं, 180 बना सकते हैं दोनों करके। ये क्वेश्चन खुद देगा AB CD के पैरेलल हो सकता है। और हमने क्या कहा, इस B को आगे बढ़ा दिया E तक। कहाँ तक बढ़ा दिया? E तक। तो क्या AE CD के पैरेलल होगा? जरूर होगा, कंडीशन फॉलो है।
कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और बी को आपने सीधी डायरेक्शन में बढ़ाया है, उससे 180 एंगल बनाएगा इंटीरियर एंगल में, तो ए ही सी डी के जरूर पैरेलल होगा, और ए बी तो पैरेलल सी डी के दिया ही। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमें पैरेललोग्राम में मदद करेंगे, पैरेलल लाइंस में मदद करेंगे और क्वाड्रिलेटर से मदद करेंगे, जिसमें हम जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कहीं कोई सी भी क्लास के करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती है पैरेललोग्राम। तो फिगर जब हमने बनाया तो कुछ इस प्रकार कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब सर आपने इसको क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि पैरेलल लाइंस होती हैं तो थोड़ा टेढ़ा टाइप होता है, 180 टाइप बनता है, तो इस वजह से सिंपल हम ऐसे बना सकते थे, क्या बना सकते थे, लेकिन वो अलग है, वो स्क्वायर है। थोड़ा और चौड़ा करो तो रेक्टेंगल, ऐसे करो तो रोम्बस, और करो तो काइट। तो शेप के हिसाब से भी हमें चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हुआ, ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हुए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, मिल रहे हैं ऊपर। इतनी चीज समझ गए। पहला क्या होता है पैरेललोग्राम में, इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, एंड पैरेलल भी होती है। ये साइन पैरेलल का होता है। पैरेललोग्राम में होता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी सी डी के इक्वल होगा, पैरेलल है, यानी कि 4 है तो ये भी 4, इतनी चीज समझिए। और ए डी भी पैरेलल होगा बी सी के, और ए डी भी इक्वल होगा बी सी के। ये 5 है तो ये 5 होगी, एग्जाम्पल एक्स। इतना चीज हमने मान, इसी में होगा, मतलब पैरेललोग्राम में होगा, आगे भी तो होंगे, ठीक है ना। कंडीशन यहाँ देते हैं, गिवन है, ठीक है ना। अभी ये समझे कि सर ये पैरेलल है, ये इक्वल कैसे होगा, ये लेकिन ये इसका रूल है। सेकंड, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल का मतलब एंगल ए सी के इक्वल, बी, साथ साथ कॉपी पेन उठाइए, साथ साथ नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल ए सी के इक्वल, बी इक्वल डी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म सप्लीमेंट्री, क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। कैसे? एंगल ए प्लस डी एग्जाम्पल के तौर पर 180 बना सकते हैं। ए प्लस डी अगर पैरेललोग्राम है, ए प्लस बी 180 बना सकता है, बी प्लस सी 180 बनाए, डी प्लस सी 180। ये आप इसमें अपने नोट्स में लिखेंगे, कॉपी पेन से उतारेंगे, ठीक है ना। और भी बना सकते हैं ऐसे। और डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल इसके आपस में इक्वल नहीं होते, यानी कि ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा। डायगोनल का मतलब होता है जो अपोजिट वर्टिसेस से जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट किसी भी क्वाड्रिलेटर या किसी भी पॉलीगॉन में, ठीक है ना। ए सी बी डी के इक्वल, ट्राइंगल के डायगोनल नहीं होते, ध्यान रखना। ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन 5वां पॉइंट, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब ये बाइसेक्ट का मतलब क्या है? पहली बार पढ़ रहे हैं बाइसेक्ट का मतलब। बाइसेक्ट मतलब और बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब बहुत अंतर है। तो क्या है बाइसेक्ट और बाइसेक्ट का मतलब, देखते हैं जरा। तो जैसे हमने देखा कि ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ने ए बी थी और ये सी डी थी। ए बी ने सी डी को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट का मतलब सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया, यानी कि ये वाली लाइन को इस लाइन ने बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट किया ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको इक्वली पार्ट्स में तोड़ा है। बाइसेक्ट का मतलब हुआ इक्वल पार्ट्स ब्रेकडाउन, ऐसा आप समझ सकते हैं। और एक और होता है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट में क्या होता है? नॉट इक्वल, वहाँ कंडीशन नहीं है, वहाँ टूटेंगे तो, लेकिन नॉट इक्वल तरीके से टूटेंगे। इस कंडीशन में ओ बी ओ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ओ सी ओ डी के इक्वल। मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको, यानी कि ये इसको ब्रेक कर रहा है, ये इसको ब्रेक कर रहा है। तो ये पैरेललोग्राम में होता है, तो लिख देंगे यहाँ ओ वी इज इक्वल टू ओ ए और ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ये क्या है? पैरेललोग्राम की कंडीशन। यहाँ थी, यहाँ नहीं, ओ बी का ओ डी था यहाँ,
ध्यान रखना, ओ बी का ओ डी ये आपस में होंगे, और ओ सी ओ ए यहाँ कुछ अलग, ध्यान रखना, ओ बी ओ डी और ओ सी ओ ए, ठीक है ना। ये 5 प्रॉपर्टीज थी जो पैरेललोग्राम की थी। और प्रॉपर्टीज भी बन सकती हैं, वो थ्योरम्स पे बेस्ड हैं, वो जब आप थ्योरम करेंगे बड़ी क्लासेस में तो वो आगे। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे पैरेललोग्राम का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पीछे कर करके या पॉज करके। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे रेक्टेंगल। वैसे के लिए रेक्टेंगल को हम फोर्थ से ही, अब तो फोर्थ में एरिया आ जाता है तो रेक्टेंगल आने लगता है। तो रेक्टेंगल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल, बिल्कुल डेप्थ के साथ देखेंगे इसको भी। ये रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो ए बी सी डी की बात करें, ये रेक्टेंगल सीधी लाइन है बिल्कुल। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसमें भी क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ए बी सी डी के भी इक्वल होगा, ए बी सी डी के पैरेलल भी होगा, ए डी बी सी के भी इक्वल होगा, और ए डी बी सी के पैरेलल होगा। थोड़ा नाम में दिक्कत नहीं करना कि ए बी सी, सी यहाँ लिखते हैं ए के सामने और बी के सामने डी, बिल्कुल कंटिन्यूस वे में। तो ए डी बी सी के पैरेलल भी होगा और ए डी सी बी सी के इक्वल भी होगा, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये खासियत होती है, एक मैच करती है ये चीज़, देखेंगे। लेकिन डिफरेंस भी है बहुत सारा। बी, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, सारे एंगल इसके 90 होते हैं। ये भी, यानी कि ये एंगल, तो एंगल ए बी सी डी इक्वल टू 90। सी प्रॉपर्टी रिलेटेड करेगी डायगोनल से। अब ये भी इसके सप्लीमेंट्री भी करेंगे, क्योंकि 90 तो एंगल ए प्लस डी भी 180 बनाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसकी डायगोनल देखेंगे, डायगोनल आर इक्वल, ध्यान रखना कंसेप्ट में रहता है कि पैरेललोग्राम है तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इक्वल होता है। तो डायगोनल आर इक्वल, ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, ध्यान रखना, डायगोनल्स जो होंगे आपस में इक्वल। डी प्रॉपर्टी, डायगोनल आर इंटरसेक्ट करेंगे कि बाइसेक्ट, डायगोनल आर बाइसेक्ट करेंगे, सो भी ईच अदर टू ईच अदर। ईच अदर का मतलब बहुत है, सिंपल अभी बताया था। क्या कर देंगे, डायरेक्ट ओ ए ओ सी को इक्वल, ओ बी ओ डी को, जस्ट अभी बताया था कि इंटर बाइसेक्ट का मतलब फिनोमेना भी जस्ट बताया, ठीक है ना। नहीं आया से वजह पीछे कर सकते वीडियो को और बिल्कुल अच्छी तरीके से दोबारा समझ सकते हो। ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, ये बाइसेक्ट का मतलब हुआ। यानी कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उस कंडीशन में उसके सारे एंगल 90 करने पड़ेंगे। और बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो डायगोनल भी इक्वल और बाइसेक्ट करके दिखाने पड़ेंगे। लेकिन 3 नंबर में ही आते हैं तो 90 डिग्री को प्रूफ कर दो तो वो पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल 90 हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, सारे एंगल। और अगर डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट हो जाती है तो वो रेक्टेंगल होगा। और डायगोनल बाइसेक्टेड 90 हो जाती है तो वो स्क्वायर होगा। वो कैसे होंगे वो आगे देखेंगे। इतनी चीज़ समझ गए, यानी कि पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल बन सकता है सारे एंगल 90 करने के बाद, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, इसके स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके इसको बिल्कुल नोट टाइप बना लेंगे। प्रॉपर्टी कम मिलती है देखने को, ठीक है ना, और साथ साथ समझने को भी मिल रहा है, तो इसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है स्क्वायर। एक आइडेंटिकल शेप आती है इसकी, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, ए बी सी डी सारे एंगल इक्वल, सारी साइड इक्वल। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90, सिंपल,
तो पहला ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम में तो पैरेलल भी होंगे, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल, ए बी सी डी के इक्वल भी, ऑल साइड्स इक्वल, कहने का मतलब लिख सकते हैं हम ए बी बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इतनी चीज समझ गए। नेक्स्ट कहा कि ऑल एंगल्स आर 90, ऑल एंगल्स आर 90, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, इतनी चीज समझ गए। ऑल एंगल्स भी क्या होंगे इसके 90। थर्ड प्रॉपर्टी अब आता है डायगोनल से रिलेटेड, तो इसके भी क्या होते हैं, डायगोनल्स आपस में इक्वल, आइडेंटिकल फिगर है, यानी कि ये डायगोनल एक साफ सा फिगर आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे बिल्कुल उसी के सामने, और नाम का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ए सी बी डी के इक्वल। और इसमें भी ये होगा कि डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, हर जगह बाइसेक्ट आ रहा है टू ईच अदर, और इसमें एक खासियत है ये बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री में, यानी कि जब ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे तो इसको माना मैंने डी, इसको बी, इसको ए, इसको सी, तो ये इसके इक्वल तो होगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन कहाँ पर होगा 90 वाली प्लेस पर, यानी कि ये एंगल भी 90, ऐसे ये 90, ऐसे ये 90, ये रोम्बस और स्क्वायर में होता है, ठीक है ना, ये काइट में भी होता है लेकिन एक हो जाएगा वहाँ पर, तो क्या बोलेंगे इसको ए ओ बी भी 90, ऐसे ये भी 90, ये भी 90, यानी कहाँ 90 पर बाइसेक्ट करता है, यहाँ कहीं कहीं राइट एंगल भी लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अगर एक पैरेललोग्राम को हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल 90 दिखाने पड़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, तो डायगोनल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, 5 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन 3 तक ही आएंगे, तो ये 2 कंडीशन हमें दिखानी पड़ती हैं 9th वाले बच्चों के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आ जाती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप होती है, रोम्बस और काइट। पहले हम रोम्बस की बात करेंगे, रोम्बस देखेंगे पहले, फोर्थ रोम्बस। अब रोम्बस की फिगर थोड़ी सी ऐसे, जो रियल फिगर है या जो फिगर बनाई जाती है वो ऐसे ए बी सी डी, लेकिन कई कई बुकों में इसको पैरेललोग्राम की शेप भी दिखाई है, ठीक है ना, ए बी सी डी, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ठीक है, ये इसके डायगोनल्स हैं, थोड़ा टेढ़ा टाइप हो गया, गुस्सा हो गया लग रहा है, सही कर लेंगे उसको, तो ये डायगोनल्स हैं, इसके मीट हो रहे हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। वीडियो के लास्ट में मैं इसके सारे को सबके एरिया और पेरीमीटर बताऊंगा, तो लास्ट में एरिया और पेरीमीटर सबके देखेंगे आप, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट पेरीमीटर, इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटर्स के पेरीमीटर जो आते हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, कि वहाँ एक अपने हेडिंग डाल सकते हो क्वाड्रिलेटर, मैथ्स की कॉपी जो फेयर कॉपी उस पर डाल सकते हो क्वाड्रिलेटर, सारी चीज़ लेंगे प्रॉपर्टी के साथ, मेजरमेंट के फॉर्मूला से। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड और एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, लेकिन भैया डायगोनल नाराज है तो डायगोनल इक्वल नहीं होता इसमें, आर नॉट इक्वल, डायगोनल नहीं इक्वल होता, सब लग रहा होगा ये लार्जर है ये स्मॉलर है, ठीक है ना। नेक्स्ट डी, डायगोनल, जो डायगोनल्स होते हैं आर बाइसेक्ट, यहाँ बाइसेक्ट भी करते हैं, और किस पर बाइसेक्ट करते हैं, एट 90 टू ईच अदर, या इसको बोल देंगे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल 90, तो ये इक्वल, ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये भी आपस में इक्वल, ठीक है ना। खासियत यही होती है इसकी, डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। सबसे भूलने वाली यही चीज़ है, रेक्टेंगल में हम ये बोलते हैं कि डायगोनल वहाँ इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, और यहाँ यही बोलते हैं कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं किस पर, 90 डिग्री पर।
जिस प्रकार हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बात करने वाले हैं काइट की, तो काइट की प्रॉपर्टी देखेंगे आगे।